झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता, वो इंसान खुद सीख लेता है, डर से, बचाव से या आदत से। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो उसका जिस्म सच बोलता है, हमेशा। कबीर, 32 साल, एक अच्छा इंसान। लेकिन उस रात उसने झूठ बोला अपनी पत्नी सिया से, छोटा सा झूठ। मैं ऑफिस में था। सिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने देखा ध्यान से। कबीर ने जवाब दिया, लेकिन जवाब देने से पहले उसने एक पल रुककर ऊपर देखा। साइकोलॉजी कहती है, जब दिमाग कुछ बना रहा होता है तो आंखें उस दिशा में जाती है। कबीर आगे बोलता रहा, मीटिंग लंबी चली, फिर ट्रैफिक था। तुम जानती हो शुक्रवार कैसा होता है। और वैसे भी शर्मा सर ने लास्ट मिनट में एजेंडा बदल दिया था, इसीलिए। सिया ने सोचा, उसने पूछा नहीं था इतना। सच बोलने वाले कम एक्सप्लेन करते हैं, झूठ बोलने वाला ज़्यादा। सिया ने एक सवाल पूछा, शर्मा सर कौन से कॉन्फ्रेंस रूम में थे। कबीर ने जवाब दिया, लेकिन जवाब देते वक्त उसका हाथ उसके गले की तरफ गया। एक पल के लिए बस। झूठ बोलते वक्त नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जिस्म खुद को काम करने की कोशिश करता है। कॉन्फ्रेंस रूम, वहाँ बहुत लोग थे। वैसे खाना खाया तुमने। सिया ने गौर किया। उसने सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, वो कहीं और ही चला गया। झूठ बोलने वाला सीधा जवाब से बचता है, टॉपिक बदल देता है। कुछ देर बाद कबीर ने एक बात कही जो उसे उस टाइम पे नहीं कहनी चाहिए थी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। सिया ने यकीन की बात नहीं की थी, पर कबीर ने की थी। जो झूठ बोलता है वो आरोप से पहले ही अपना बचाव शुरू कर देता है। सिया चुप रही। उसने सोचा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। लेकिन कबीर का जिस्म बोल चुका था। कबीर की आवाज़ बदल गई थी। पहले धीमी थी, अब थोड़ी तेज। शब्द जल्दी जल्दी आ रहे थे। झूठ बोलते वक्त दिमाग पर लोड पड़ता है, स्पीच उसे रिफ्लेक्ट करती है। और फिर कबीर ने सिया की आंखों में देखा, सीधा, बिना झपकाए, जैसे वो साबित करना चाहता हो कि वो सच बोल रहा है। आम धारणा है कि झूठ नज़र नहीं मिलाते, लेकिन ट्रेन लायर्स उल्टा करते हैं, वो आंखें नहीं हटाते। सिया ने उस रात कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं पूछा। कोई आरोप नहीं, कोई लड़ाई नहीं। वो बस वहाँ से उठी और सोने चली गई। साइकोलॉजी इन 7 संकीर्णों को पहचानती है, लेकिन साइकोलॉजी यह भी कहती है कि हर इंसान झूठ बोलता है, कभी डर से, कभी प्यार से और कभी खुद से। सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं होता जो कोई और बोलता है। सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो हम खुद से बोलते हैं। कबीर ने सिया से झूठ बोला या नहीं,
यह कहानी उस सवाल का जवाब नहीं देती, क्योंकि असली सवाल यह नहीं था। असली सवाल यह था, क्या सिया अब कभी उसी तरफ देख पाएंगी?